इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं अभी हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया, 6 देखो। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स टू मीट लिक्विडिटी नीड इन स्ट्रेस केस सिनेरियोज। यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करके रखता है, वो अपने लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए इन स्ट्रेस केस सिनेरियोज। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे फैमिली में भी हम अपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करके कुछ रखते हैं कि हमें इमरजेंसी के वक्त उसे ज़रूरत होगी। हम छोटे मोटे काम के लिए उसे नहीं बेचते हैं, उसे तभी बेचते हैं या उसमें से पैसा तभी निकालते हैं जब हमें बहुत ही इमरजेंसी ज़रूरत हो जाती है तभी। तो उसी तरह से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करके रखता है अपने लिक्विडिटी नीड को पूरा करने के लिए स्ट्रेस केस सिनेरियो, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि इमरजेंसी केस में वो पैसों की ज़रूरत होगी तब उस वक्त के लिए वो पैसा डिपॉजिट करके रखा है। द एंटिटी डज नॉट एंटिसिपेट सेलिंग दीज एसेट्स एक्सेप्ट इन सच सिनेरियो। यानी कि ये एंटिटी जो है वो स्ट्रेस के सिनेरियो के अलावा इसे बेचने का इसका कोई इंटेंशन नहीं है। नॉट एंटिसिपेट सेलिंग दीज एसेट्स एक्सेप्ट इन सच सिनेरियो, यानी कि सच सिनेरियो यानी कि स्ट्रेस केस सिनेरियो, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि इमरजेंसी केस के अलावा ये नॉर्मल केस में नहीं बेचेगा। The entity monitor the credit quality of the financial assets and its objective in managing the financial assets to collect contractual cash flow। ये जो है मॉनिटर करते रहता है, ये फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्ट करके रखा है उसे, उसकी क्रेडिट क्वालिटी उस पे, यानी कि उस पे क्रेडिट रिस्क कहीं ज़्यादा ना बढ़ गया हो, इसलिए वो उसे मॉनिटर करते रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव है ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करके रखने का टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि उस पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो अर्न करना ही उसका ऑब्जेक्टिव है। द एंटिटी इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रिवेन्यू अर्नड एंड क्रेडिट लॉसेज रियलाइज। क्रेडिट लॉस वगैरह होता है उसको और इंटरेस्ट रिवेन्यू अर्न उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे इवेल्युएट करता रहता है। However, the entity also monitor, वो टाइम टू टाइम उसके फेयर वैल्यू को भी मॉनिटर करते रहता है एंटिटी जो है, ऑफ द फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम लिक्विडिटी प्रोस्पेक्टिव। वो लिक्विडिटी को चेक करते रहता है कि यदि हमें इमरजेंसी, आज के डेट में हमें इमरजेंसी आ गई तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट्स बेच करके मैं कैश जनरेट कर सकता हूँ, इसीलिए उसकी लिक्विडिटी जनरेट चेक करते रहता है ये टाइम टू टाइम। To ensure that the cash amount that would be realized if the entity need to sell assets in the stress case scenario would be sufficient to meet the entity liquidity needs। वही मैंने बताया कि ये अब चेक करता है एंटिटी कि कहीं जल्दी मुझे आज के डेट में इमरजेंसी हो गया, स्ट्रेस केस सिनेरियो आ गया, तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स मैंने होल्ड करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, वो हमारी लिक्विडिटी नीड को पूरा करेगा कि नहीं। तो पीरियडिकली द एंटिटी मेक्स सेल्स दैट आर इनसिग्निफिकेंट। ये कुछ सेल भी करता है बीच बीच में जो कि इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कम है वैल्यूज में, टू डिमॉन्स्ट्रेट लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी को चेक करने के लिए वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम पीरियडिकली वो सेल करते रहता है। इससे इसका ऑब्जेक्टिव, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, टू इवैल्यूएट बिजनेस मॉडल। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्ट्रेस के सिनेरियो में वो थोड़ा थोड़ा वो बेच सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट रखा ही है इसीलिए कि स्ट्रेस के सिनेरियो में बेच देगा। एक्सेप्शनल केस में मैंने बताया था ना कि जब इमरजेंसी फंड क्यों हम रखते हैं घर में, क्योंकि जब हमें घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस फंड का यूटिलाइज कर सके। उस केस में, इमरजेंसी केस में तो लोग अपना घर द्वार सब बेच देता है, उस वक्त थोड़ी ना देखता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, नहीं है, क्या है, जो भी है वो बेच देता है पूरा का पूरा। अब देखो, मैंने जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था राहुल द्रविड़ वाला। राहुल द्रविड़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है रोक करके खेलना।
हाँ, वो उसको कितना भी आप फुल टॉस दे दो, वो हिटिंग ज़्यादा हिट नहीं करता है, लंबा लंबा उड़ा उड़ा करके ऋषभ पंत की तरह नहीं मारता है, वो रोक रोक करके खेलता है। लेकिन वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहता है क्रेडिट क्वालिटी की, यानी कि आसपास के अपने फील्डर्स को मुआयना करते रहता है या अपने टीम की सिचुएशंस को मॉनिटर करते रहता है कि कहीं हमारा सिचुएशन, हम विनिंग पोजीशन में है ना, ऐसा नहीं कि हमारे पास बॉल कितना है, ओवर कितना बचा हुआ है, हमारा कितना विकेट गिर चुका है, उसको वो मॉनिटर करते रहता है। लेकिन इससे, उस मॉनिटर करने से राहुल द्रविड़ का क्रेडिबिलिटी, वो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, उसका बिजनेस मॉडल आज भी रोक करके ही खेलना है, लेकिन वो चेक करते रहता है कहीं इमरजेंसी आ गया तो हम शॉट लगाएंगे, जल्दीबाजी में खेलेंगे, स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, तो इसलिए वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अभी भी है रोक करके खेलना। उसी तरह से इस फाइनेंशियल एसेट्स का अभी भी ऑब्जेक्टिव है टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, लेकिन फिर भी वो मॉनिटर कर रहा है अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा है कि उसकी क्रेडिट रिस्क कहीं बढ़ तो नहीं गया हो। यदि क्रेडिट रिस्क बढ़ गया हो तो वो अभी इस फाइनेंशियल एसेट्स को बेच करके निकल जाएगा। अब सोचो ना, आपने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है कहीं पे और वो घट करके 40 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो आप उसे बेच करके नहीं निकलोगे। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस आप झेल लोगे, 2-4 करोड़ का लॉस झेल लोगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट ही आधा हो जाएगा, तो यानी कि क्रेडिट रिस्क आपकी बढ़ गया, आप इसलिए उसे बेच करके ही निकल जाओगे। भले ही आपका ऑब्जेक्टिव था उस पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करना, यानी कि आपने उसे एफडी करके रखा था या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा था, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव था कि उससे हम कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लें, लेकिन स्ट्रेस के यानी कि क्रेडिबिलिटी रिस्क जब बढ़ जाएगा तो उस केस में आप उसे बेच करके निकल जाओगे। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करोगे, लेकिन मॉनिटर करने से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है। टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट रिवेन्यू एंड क्रेडिट लॉसेस के बेसिस पे और रिवेन्यू जनरेट जो करता है उसका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट, उसके बेसिस पे वो इवेल्युएट करता है टाइम टू टाइम। मॉनिटर फेयर वैल्यू चेंजेस, मैंने बताया ना अभी, वो क्रेडिट रिस्क चेक करना, उसी तरह से हम फेयर वैल्यू भी चेक करते रहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू कहीं बहुत ज़्यादा गिर ना जाए, या बढ़ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, हम तो कंटिन्यू करेंगे, होल्ड करके रखेंगे बढ़े हुए सिचुएशन में, क्योंकि वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन फेयर वैल्यू जब घटेगा, मार्केट का वैल्यू घटते जाएगा, आपने सोचो ना, यदि आपने रिलायंस का शेयर्स आज के डेट में 2000 रुपये में लिया, उसका घट करके 800 रुपया हो जाएगा, तो क्या आपके लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए आप उसे बेच करके निकलना चाहोगे या लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे, अपना डिसीजन लोगे उसके बेसिस पे। तो वो कब ले पाओगे आप डिसीजन? जब आप फेयर वैल्यू को मॉनिटर करते रहोगे टाइम टू टाइम, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए आप फेयर वैल्यू को चेक करना या मॉनिटर करना आपका ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करता है, आपका ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है। लिक्विडिटी प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आप सिर्फ लिक्विडिटी प्रोस्पेक्टिव से उसे चेक कर रहे हो। सोचो, आपको पता था कि मैं 100 करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, हमें सालाना यानी कि 10% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यानी कि 10 करोड़ रुपया एक साल का हमें मिलेगा और हम अपना काम आराम से करेंगे। लेकिन क्या हो गया, आपका फेयर वैल्यू 50 करोड़ हो गया, तो अब तो साल में आपको 5 करोड़ ही मिलेगा उस पर रिटर्न, यानी कि जब जो कि आपका रिक्वायरमेंट था 10 करोड़, तो आपका रिक्वायरमेंट यानी कि आपकी लिक्विडिटी तो पूरा नहीं हुआ। तो आप अपनी लिक्विडिटी को चेक करने के लिए, जो हमारा 10 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, इसीलिए आप फेयर वैल्यू को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हो। लेकिन उस मॉनिटरिंग से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, आपका ऑब्जेक्टिव अभी भी है टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स को इसलिए होल्ड करके रखा है ताकि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सको। Liquidity perspective, to ensure that a cash amount would be realized if the entity sold in a stress case scenario would be sufficient to meet its liquidity। हाँ, पीरियडिकली सेल कर देता है, जो कि इनसिग्निफिकेंट है, वो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी चेक करने के लिए करता है, इससे उसका ऑब्जेक्टिव पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। यानी कि आपने पता चल गया आपका इस एंटिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। हाँ, सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और इसीलिए इस पे आप इसका अकाउंटिंग जो होगा, यानी कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, ये एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे मेजर होगा। अब आंसर देखो इसका, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी बिजनेस मॉडल, यानी कि एंटिटीज का बिजनेस मॉडल जो है, टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स
टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। इसका बिजनेस मॉडल है टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश। एनालिसिस वुड नॉट चेंज, ये जो एनालिसिस है वो चेंज नहीं करेगा एंटिटी के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। इफ ड्यूरिंग प्रीवियस स्ट्रेस केस सिनेरियो, यानी कि इमरजेंसी के केस में सेल कर देता है और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट क्या, पूरा का पूरा वो इन्वेस्टमेंट सेल कर सकता है स्ट्रेस केस सिनेरियो में, वन यानी कि इमरजेंसी केस में। वैल्यू इन ऑर्डर टू मीट द लिक्विडिटी नीड, लिक्विडिटी नीड को मीट करने के लिए स्ट्रेस केस सिनेरियो में, लेकिन इससे उसका ऑब्जेक्टिव पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रेकरिंग सेल एक्टिविटीज दैट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि फ्रीक्वेंट सेल हो रहा है, रेकरिंग सेल यानी कि फ्रीक्वेंट सेल कर रहा है, लेकिन वैल्यू बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू है। नॉट इनकंसिस्टेंट विद द होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स टू द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि इसके अगेंस्ट नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के रिसीव करने के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि ये अभी भी उसका ऑब्जेक्टिव टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही है। If the entity requires by its regulator to routinely sell financial asset to demonstrate, यानी कि रेगुलेटरी यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के एंटिटीज का जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बोलता है कि आपको सेल करना पड़ेगा फाइनेंशियल एसेट्स को टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि चेक करने के लिए लिक्विडिटी को, ताकि आप इमरजेंसी केस में आपको पैसा मिल जाए। आप 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रख रहे हो, आप अभी भी यदि आपको इमरजेंसी हो जाए तो आप 100 करोड़ रुपया आज की डेट में आपको मिलेगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए एंटिटी ने एक रूल्स बना रखा है कि आप पीरियडिकली टाइम टू टाइम कुछ उसमें से वैल्यू आप सेल करके उसकी लिक्विडिटी को चेक करते रहोगे। इससे भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही। बिजनेस मॉडल इज significant. The business model is not hold financial assets to collect contractual cash flow, whether a third party impose the requirement of sale or not, that is activity entity discrete not relevant for the, ये एनालिसिस इसके लिए रेलिवेंट नहीं है। वही मैंने जो बताया लिक्विडिटी चेक करने के लिए करता है वो नॉर्मल है। इन कॉन्ट्रास्ट ये एक अलग से एग्जाम्पल दे रखा है, हमारा आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे करके डिस्कस किया है। इफ एन एंटिटी होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स टू मीट एवरीडे लिक्विडिटी नीड्स, मानी कि उसके डेली का यही धंधा है, यानी कि ये नशेड़ी है, इसको शराब पीने का या नशा करने का तलब है, इसके डेली नीड को यानी कि एवरीडे लिक्विडिटी नीड को इसको पूरा करने के लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स रखा है। यानी कि वो फाइनेंशियल एसेट्स पे यदि यानी कि आज उसे इंटरेस्ट कमा करके नहीं देगा तो उसे बेच लेगा, क्योंकि इसे तो तलब लगी रहेगी। तो इस केस में इसका तो ऑब्जेक्टिव है सेल करना, इसमें होल्ड टू, ये ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका डेली इसका तावा जला हुआ है, ये इसको फंड की बहुत ही हमेशा इसको नीड ही रहता है पैसों की, तो ये ज़्यादा दिन इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रख ही नहीं सकता है। फ्रीक्वेंट सेल, जिसमें कि मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट सेल दैट इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू और वो भी फ्रीक्वेंटली सेल करता है। और मैंने क्या बताया था, रेकरिंग सेल था लेकिन इस इनसिग्निफिकेंट वैल्यू था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच देता है और वो भी हर डे, या इसका डेली का धंधा ही यही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी बिजनेस मॉडल इज नॉट टू होल्ड, ये इसका बिजनेस मॉडल है नहीं है टू कलेक्ट, नॉट टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू सेल, इसका ये ना हो करके इसका होगा ऑब्जेक्टिव टू सेल। ऑब्जेक्टिव या बिजनेस मॉडल टू सेल फाइनेंशियल एसेट्स, इस केस में, इस एग्जाम्पल में इसको डेली एवरीडे लिक्विडिटी मीट करने के लिए ये अपना फाइनेंशियल एसेट्स को बेच ही देगा, इसे होल्ड करके रख ही नहीं सकता है। आप खुद ही देखो ना, आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जिसे हमेशा पैसों की कमी होती ही है, वो हमेशा उसके पास जो भी पैसा रहेगा ना वो ज़्यादा दिन उसे होल्ड करके नहीं रख सकता, कई उसे वो बेच देगा, वो अपना खर्च करा उस पैसे को उड़ा देगा। लेकिन कई लोगों के पास ऐसा नेचर होता है कि उसके पास पैसा होता है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसे जल्दी, वो एक बार इन्वेस्ट कर देता है तो उसे जल्दी वो बेचता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इमरजेंसी केस आ गया तब तो बेचना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली वो होल्ड करके रखता है उस इन्वेस्टमेंट को। बस यही यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया है कि यहाँ पे नॉट
इसका बिजनेस मॉडल नॉट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होगा, यानी कि ये इसका बिजनेस मॉडल होगा सेल टू सेल फिक्स एसेट्स। यानी हमारा मेन आंसर जो था उसका ऑब्जेक्टिव था टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि इसका मेन आंसर ये होगा। ये तो एग्जाम्पल में ये दे दिया था, इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ा।